अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही जूसी मज़ेदार सी टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद का मौका है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारबेक्यू ना हो, तो ज़रूर हर किसी के घर में किया जाता है और सब अपने-अपने तरीके से इसको बनाते हैं। तो ये मैं आपसे जो आज रेसिपी शेयर करूँगी, ये बहुत ही मज़ेदार, जूसी और स्पाइसी टिक्का बोटी की है। तो घर के मसालों के साथ हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो गोश्त लिया है। मैं बीफ से इसको आज बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको मटन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है 3 बड़े चम्मच, और 3 बड़े चम्मच मैंने ये कच्चा पपीता डाला है। कच्चा पपीता हमने इसको पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया। 3 बड़े चम्मच कच्चा पपीता इसमें जाएगा। इससे ये होगा कि गोश्त जल्दी गल जाएगा। गोश्त को गलाने के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें डाल गई हूँ। तो 2 बड़े खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें दही डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है, गाढ़ा दही है। और साथ में यहाँ पर इसमें चाट मसाला जाएगा। चाट मसाला इसमें ज़्यादा डलेगा। चाट मसाला डालने से ये बहुत ही मज़े के बनते हैं घर के मसाले से। तो यहाँ पर मैंने देखिए 4 से 5 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है। ये ऑरेंज फूड कलर है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, चाहें तो स्किप कर दें। लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे आपकी जो टिक्का बोटी है ना, उसका कलर बहुत ही अमेजिंग आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा। और अब हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया कूटा हुआ, 2 और आधा खाने का चम्मच ये डालेंगे हम इसमें। और अब पिसा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 2 बड़े चम्मच। और अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने चाट मसाला इसमें 5 चम्मच बड़े भरकर डाले हैं, और चाट मसाला जो होता है उसमें भी काफ़ी मिक़दार में नमक मौजूद होता है। तो इसलिए नमक आप ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे स्टे देना है 6 घंटे के लिए, लाज़मी रखना है। तो उसमें ये होगा कि जो हमने इसमें कच्चा पपीता डाला है वो गोश्त को अच्छी तरह टेंडर कर देगा, और बहुत ही नरम और जूसी हमारी टिक्का बोटी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए मसाले मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर लगा लिए हैं। तो इसमें नींबू का रस भी हम साथ में डालेंगे। तो अभी मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको हमने रखना है। तो आप इसको विदाउट फ्रिज के अगर रख रहे हैं तो आप इसको 5 घंटे बाहर रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर आप इसको 8 से 9 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आधा कप भरकर मैंने नींबू का रस डाला है, और जितनी अच्छी इसमें खटास होगी उतनी ही ये मज़ेदार बनती है टिक्का बोटी। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। मैंने इसे बगैर फ्रिज के ही रखा है 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए 5 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। तमाम मसालों को दोबारा से मिला लेते हैं। बहुत ही शानदार मसाला इसका लगा हुआ है। तो अब हम इसे सीखों पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की सीखें ली हैं, तो इस पर हम इसे लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए गोश्त इतना अच्छा गला हुआ है कि आराम से इस पर लग रहा है बिल्कुल। और जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होता है उतनी ही अच्छी टिक्का बोटी लगती है, मज़े की लगती है। तो ये घर के मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पैकेट के मसाले जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप भूल जाएंगे। आप भी घर पर ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लाजवाब मसाला इसका ये बनकर तैयार होता है। तो आप अब इस पर बोटियाँ हमने सीखों पर लगा लेनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा लें। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैंने एक सीख पर बोटियाँ लगा ली हैं, और इसी तरह से मैं बाकी सब पर भी लगा लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक वक्त में मैंने इतनी लगा ली हैं बोटियाँ। और चलिए अब हम ऊपर छत पर जाएंगे और बारबेक्यू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए एक अंगीठी ली है, और इसमें हमने कोयले गर्म होने के लिए रख दिए। इनको अच्छी तरह से पहले दहका लेंगे, उसके बाद हम इस पर सीखें लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत उम्दा खुशबू इसकी आ गई है, बहुत ज़बरदस्त। तो हम इस पर ऑयल लगाते जाएंगे ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा, और इनको सेकते जाएंगे अलटते पलटते हुए।
ये देखिए कोयले आप देखिए कितने अच्छे दहक रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें कि आपको कैसी लगी है आज की हमारी रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए रोज़ाना डेली अपलोड्स लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी टिक्का बोटी बनकर तैयार हो गई है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।